साहिल, जब पूरी दुनिया अज्ञान के अंधेरे में भटक रही थी, तब भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसे ज्योतिषमय पुरुष जन्मा जिसने चिकित्सा को केवल रोगों का उपचार नहीं बल्कि मानवता की सेवा का माध्यम बना दिया। वो थे महान आयुर्वेदाचार्य आचार्य चरक जी। आइए शुरू करते हैं एक श्लोक से जो आचार्य चरक जी की सोच, दृष्टि और आयुर्वेद की परिभाषा समझाता है। हिताहितं सुखं दुःखं आयुतस्य हिताहितं मानं च तच्योत्रोक्तं आयुर्वेदस्य उच्यते। तो अब बिना देर करे ले चलते हैं आपको लगभग ईसा के प्रारंभिक शताब्दियों के बीच, जब आचार्य चरक जी। कहानी कुछ ऐसी है कि उत्तर भारत के एक गांव में माधव नाम का एक आदमी रहता था। अपनी पत्नी और अपनी बहन के साथ वो हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था कि अचानक से उसको एक बड़ी बीमारी ने घेर लिया। आइए देखते हैं कि उसके घर वालों की परिस्थिति कैसी थी। अरे भौजाई, आप ही तो हम सबकी हिम्मत हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा? आप ही से तो हमारा घर चल रहा है। धैर्य रखिए। अरे दीदी, कैसे धैर्य रखूं? क्या हो गया है? कैसा हमारा परिवार कितना खुश था, किसकी बुरी नजर लग गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे कौन से कर्म किए थे जो आज ये देखना पड़ रहा है? पता नहीं किसकी बुरी नजर। हे प्रभु, तू ही हमारी नैया पार लगा, कोई रास्ता दिखा, अपने भक्तों को सहायता दे प्रभु। जैसा कि आप लोगों ने देखा, माधव के परिवार वाले कितना परेशान हैं और उधर माधव भी अपनी परेशानियों और मुश्किलों से जूझ रहा है। उसने जीने की जहाँ पे जो इंसान है उसमें क्लिक कर देना। तो चलिए देखते हैं माधव का क्या हाल है। अरे पॉइजन पी लिया क्या? भौजी भैया गिर गए, जल्दी आओ भैया को। अरे अरे उठिए उठिए, क्या हो गया? उठिए जी, उठिए। दीदी, क्या हो गया है इन्हें? किन पाप कर्मों की सजा मिल रही है? ऐसे कौन समाज में अच्छी खाया है? पिछले कौन से बुरे कर्म है? क्या चिंता है इन्हें ये सब देखना पड़ रहा है। हाँ भौजी, हम तीनों भाई बहनों में सबसे जिम्मेदार माधव भैया ही थे। पता नहीं किसकी नजर लगी, किसका काला साया हमारे घर पर। हे प्रभु, कृपा करो। अरे भौजी, शांत हो जाइए भौजी। अगर आप ही ऐसे हिम्मत हारेंगे तो हमारा क्या होगा? कम से कम भैया के सामने तो मत ही रोइए, सब सही हो जाएगा भौजी। चलिए भौजी, यहाँ से चलिए, भैया के सामने मत रोइए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि माधव के घर में कितनी बुरी स्थिति थी, फिर दोनों लोग परेशान होकर घर से निकल चलते हैं और रास्ते में चलते चलते मरण है। धूप की हल्की किरणें किसी प्राचीन औषधालय के आंगन में उतर रही हैं। तो दर्शकों, अब वो क्षण आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। स्वास्थ्य और चिकित्सा के प्रकाश स्तंभ, चरक संहिता के रचयिता और महान आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक अब हम सबके समक्ष पधार रहे हैं। इनके विचार, इनकी विद्या और इनकी वाणी युगों युगों तक मानवता के लिए दीप स्तंभ बनी रही है। आइए हम सब सम्मान के साथ खड़े होकर आचार्य चरक का स्वागत करते हैं।
स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनम च। हे वत्स, शंभुनाथ की औषधि कल्पित हुई कि नहीं? नहीं गुरुदेव, आपके वचनों में मैं लीन हो गया था। 2 प्रहर में मैं कल्पित करके देता हूँ। भगवान, आपसे कोई मिलने आया है। हाँ, आने दो, आने दो। प्रणाम भगवान, मैंने आपके बारे में बहुत सुना। हम लोग आपके पास बहुत आशा से आए हैं। इनके भैया बहुत दिनों से किसी बीमारी से परेशान हैं। इनकी परेशानी का समाधान करिए। भगवान, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया। पता नहीं उनको किसकी बुरी नजर लगी, उनके पूरे शरीर पे चकत्ते से पड़ गए। उनसे निरंतर श्राप होता रहता है और बहुत अजीब सी गंध आती है। उनकी हाथ पैर की सारी उंगलियां ऐंठ गई हैं, जिसके कारण ना तो वो कोई कार्य कर पाते हैं, ना वो चल पाते हैं। हम बहुत ही दयनीय स्थिति है। हमने सब पूजा पाठ हर उपाय कर लिया, हमको कुछ असर नहीं दिखा। अब भगवान आप ही कुछ मार्ग बताना। हे वत्स, यह देवी जिस प्रकार के लक्षण बता रही है, सुनने के पश्चात यह कुष्ठ रोग प्रतीत होता है। जी गुरुदेव। हे देवी, क्या आतुर ने कदाचित विरुद्ध आहार का सेवन किया है, या कोई पाप कम किया है, या कभी मत्स्य के साथ दही का सेवन किया है? क्या आतुर अत्यधिक क्रोधी है? जी गुरुदेव। हे वत्स, यह रोग कुष्ठ ही प्रतीत हो रहा है। मैं अपने अंतर ज्ञान से कुष्ठ की कुछ औषधियां बता रहा हूँ, जिसको कल्पित करके आप इन देवी को दे दीजिए। इन अभ्याउणिक हरिद्र आरुषक सप्तपर्ण आरगवत करवीर विडंग जाति परवाल इति दस्यमानी कुष्ठगनानि भवन्ति। अर्थात हदीर, हरिद्री, आमलकी, हरिद्रा, आरुषक, सप्तपर्णी, आरगवत, करवीर, विडंग, जाति परवाल, इन सभी औषधियों को समभाग में चूर्णित कर और मिश्रित कर एक पल की मात्रा में 1 मास तक सेवन करवाने के लिए या जाता औषधयो देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा वन्दामि बभ्रूणा महकं शतं धामानि सप्त च। ये लीजिए देवी, यह औषधि अमृत के समान है। इसका सेवन रोगी को प्रतिदिन उचित समय से करवाइए, किंतु यह ध्यान रहे कि रोगी दिन में शयन, विरुद्ध आहार का सेवन जैसे मत्स्य, दही, मांस, तिल इन सब का सेवन न करे तथा ज्यादा क्रोधित न हो और स्निग्ध आहार का सेवन न करे जैसे तेल, दूध, दही इन सब का सेवन निषेध है। महंत जी के वचन सुनकर सरला में कुछ उम्मीद जागी और वो दौड़ती भागती माधव के घर की तरफ चली। आइए देखते हैं सरला और माधव की बीवी की क्या बातें हुई। किधर हो बाबूजी? हाँ दीदी, वो जो सिद्ध वैद्य है ना, जिनके बारे में दीदी बताई थी। हाँ, वो सच में साक्षात ईश्वर का अवतार लगते हैं। उन्होंने बहुत से असाध्य रोगों को ठीक किया। मुझे उनके मुख में बहुत तेज लगा। मुझे तो आज लगा मैंने साक्षात ईश्वर के दर्शन किए। मैं तो धन्य हो गई। ये औषधि मुझे उन्होंने ही दी है। आप भैया को दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है वो उससे जरूर सही हो जाएंगे। दीदी, अब बस उन्हीं महान से कोई चमत्कार हो जाए। जैसा कि माधव की बहन ने अपनी भाभी को बताया था, वो उसे पालन करके पहले दिन उपचार करना शुरू करती हैं। आइए देखते हैं क्या हुआ। सरला, ये सब मत करो। इन सब से कुछ नहीं होने वाला मेरा। मैं नहीं ठीक होगा, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा एक दिन। मत करो, इन सब से मेरा कुछ नहीं होने वाला। सरला, ना करो।
उम्मीद है, इस बार आप जरूर ठीक हो जाएंगे, भरोसा रखिए। पहले दिन चिकित्सा करने के बाद आइए देखते हैं दूसरे दिन माधव की बीवी के मन में क्या ख्याल आता है। उठिए जी, वैद्य ने मना किया था दिन में नहीं सोना है, आप फिर दिन में सो रहे हैं। रात में भी आपने स्निग्ध आहारों का सेवन किया था। सरला, कल जो दवाई दी थी तुमने उससे आज बहुत आराम है। हाथ पैर में थोड़ी जकड़ाहट है, लेकिन अब आराम मन को कुछ सुकून लग रहा है। अच्छा रुकिए, पहले आप ये दवा लीजिए, फिर मैं आपके पैरों में अभ्यंग कर देती हूँ। एक काम करती हूँ, आज थोड़ी और औषध डालकर देखती हूँ। माधव जी ने कहा था कि इससे तो आराम था, शायद और डाल दूँ तो जल्दी आराम मिल जाए। बस खत्म। अरे भौजी, इतनी मात्रा क्यों डाल रही है? भगवान ने तो कुछ और मात्रा बताई थी। हाँ दीदी, लेकिन मुझे लगा इससे और जल्दी आराम मिल जाए। हाँ, शायद आप सही कह रही हैं। भगवान द्वारा बताए गए आदेशों का पालन न करने पर फल नहीं मिला तो दोनों लोग उम्मीद हारकर ये बात करते हैं। दीदी, मुझे लग नहीं रहा अब इससे ठीक होंगे, अब नहीं हो पा रहा है। सही कह रही है भौजी, मुझे भी लग रहा है कहीं हम लोग को मूर्ख तो नहीं बनाया जा रहा है। हाँ दीदी। कोई फल ना मिलने पर वो लोग निराश हो जाते हैं और भगवान के एक पक्ष बाद बुलाए जाने पर भी वो वहां नहीं जाते हैं। तब आगे देखिए क्या होता है। भौजी, ये कह रहे थे कि एक पक्ष हो गए, वैद्य जी ने बुलाया था, क्या करें जाए? दीदी, कोई आराम दिखा क्या उन्हें? अब क्या मतलब है जाने से, छोड़ देते हैं। निराश होकर वो लोग हिम्मत हार जाते हैं और तभी गुरुदेव आ रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं। औषधि दी थी। अच्छा दीदी, प्रणाम गुरुदेव, आइए विराजमान होइए यहाँ पर। हे देवी, मैंने आप लोगों को 1 मास के उपरांत बुलाया था, आप लोग आए क्यों नहीं? आपके बताए उपचारों का हमने पालन किया, परंतु कुछ समय के पश्चात हमें कोई फल नहीं दिखा, इसी वजह से हमने आस छोड़ दी है। अब हमें कोई उम्मीद नहीं है, अब ये नहीं सही हो सकते। धीरज रखो बच्चा, मुझे निरीक्षण करने दो। हे देवी, निरीक्षण से पता चल रहा है कि निदान का सेवन लगातार कर ही रहा है ये तो। महन, कैसे निदान? कौन से निदान? कुष्ठ के निदान अर्थात गुरु स्निग्ध आहार का सेवन करना, कदाचित धूप का सेवन करना। क्या आतुर ने मांस, तिल, दधि, मत्स्य का सेवन किया है? क्या इन्होंने औषधि ग्रहण करने के उपरांत कदाचित क्रोध आदि मल मूत्र का भी एक निरंतर धारण किया है? जी जी गुरुजी। यहाँ पर चिकित्सा के चतुष्पादों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए रोग बढ़ते जा रहा है। जैसे आपने एक अच्छे परिचारक का धर्म नहीं निभाया है, वैसे इन्होंने भी एक अच्छे रोगी का धर्म नहीं निभाया है, तो रोग की शांति कैसे हो? हे वत्स, अब तुम शंका से रहित होकर उत्तम परिचारक तथा आतुर के गुण सुनो। उपचारज्ञता दाक्षम अनुरागश्च वर्तरी शौचम चेति च पुष्पोयम गुण परिचय जनी स्मृति निर्देश कारित्वम वीरुत्वम थापि च व्यापकत्वम च रोगाणाम अगुणस्य गुण स्मृता पथ्य सति गदारतस्य किम औषधि निषेवनात् पथ्य असति गदारतस्य किम औषधि निषेवनात्। अर्थात यदि पथ्य आहार का सेवन किया जाए तो औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि
अपत्य का सेवन किया जाए तो औषधि प्रयोग करने पर भी रोगों का शमन नहीं होता तथा औषधि विफल हो जाती है। हे देवी, जो औषधियां हमने दिया था उनका सम्यक रूप से तथा सम्यक मात्रा में प्रयोग कीजिए। जी भगवान। हे देवी, तुम इस गृह की सबसे प्रबल गृहिणी हो, तुम्हारा विश्वास ही सबसे बड़ी औषधि है। यदि तुम टूट गई तो उसकी आत्मा भी लड़ना बंद कर देती। इसलिए इस विपरीत समय में सबसे अधिक जिसकी साथ को उसकी जरूरत है वो तुम हो। इसकी सेवा पूरे तन मन से करो और ईश्वर पर विश्वास रखो, तुम्हारा पति निश्चित ही ठीक हो जाएगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता तथा सुख न इस लोक में है न परलोक में है। देवी, मैं अब चलता हूँ, मुझे आज्ञा दो। जैसा कि महंत जी ने बताया था, माधवी ने एक अच्छे परिचारक का कर्तव्य निभाया और जी जान लगाकर अपने पति की सेवा की। लगाकर उसकी सेवा करी कर उस कठिन परिस्थितियों से भी अपने पति को बाहर निकाल लाई। परंतु चिकित्सा के दौरान माधव का मन सदैव ही अशांत रहा। तभी उसे स्वस्थ होने में समय लग रहा था। वो कहते हैं ना, मना शरीर्यो संयोगो युज्यते चेतना धारणा। अर्थात मन और शरीर का संबंध ही चेतना को बनाए रखता है। इसलिए यदि मन असंतुलित हो जाए तो चेतना और स्वास्थ्य दोनों ही बिगड़ जाते हैं। परंतु यह दृश्य देखने के बाद माधव का मन सकारात्मक हो गया। आइए देखते हैं माधव ने ऐसा क्या देखा। बहुत दिनों से हम परेशान थे, आपकी शरण में आकर स्वस्थ हो गए। आइए आइए। ये सब क्या हो रहा है? ये सब अपनी जिंदगी से निराश हो चुके थे, कोई उम्मीद नहीं दिख रही। चारों रोगी है बाबा की शरण में। भगवान, आपकी बताई हुई कल्याणकारी औषधियों तथा उपायों से मैं स्वस्थ होने लगा हूँ। यद्यपि प्रभु, मेरे मन प्रबल नहीं था, मैं मानता नहीं था कि मैं सही हो सकता हूँ, परंतु मुझे आज आपके पास आकर के विश्वास हो रहा है, सकारात्मक ऊर्जा का यहाँ संचार हो रहा है। मेरे मन में ये विश्वास हो गया है प्रभु कि मैं ठीक हो जाऊंगा। वत्स, अब दी गई औषधियों का प्रयोग करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम निश्चय ही कालांतर में स्वस्थ हो जाओगे। परंतु अब आप क्या बात इधर हिस्से से कैसे कह सकते हैं? हे वत्स, यह आतुर बहुत निराश था। दृश्य देखने के पश्चात इसका मानसिक बल प्रबल हुआ। अब इसको प्रबल सत्व की प्राप्ति होगी, क्योंकि जब तक रोगी की सत्व स्वयं प्रबल नहीं होता तब तक वह शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ समय बीता और जैसा कि चरक जी ने कहा था, अब माधव पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होकर वो चरक जी से मिलने आया।
हे भगवान, जहाँ मेरी सांस रुकने लगी थी वहाँ आपकी औषधियों ने मुझ में प्राण फूंक दिया। आपने न केवल मेरे शरीर को बल्कि मेरे मन को भी ठीक किया है। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा प्रभु। ऐसे थे हमारे चरक जिन्होंने औषध को अन्न से और चिकित्सा को धर्म से जोड़ा। नागों के कुल में जन्मे चिकित्सा के मर्मज्ञ महर्षि आचार्य चरक को कोटि कोटि नमन, जो स्वयं ज्ञान रूप देव स्वरूप हैं। धन्यवाद।